वेलकम टू वीपी इंग्लिश क्लासेज। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज की। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। तो आइए अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज के पहचान के बारे में बात करते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज के लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, यही इसकी पहचान है। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज के स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर में जो है सबसे पहले आता है विल या शैल में से कोई एक, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर आता है बी, फिर आता है मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और सब इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, और अंत में लगा होता है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के रूल्स की बात करते हैं। रूल नंबर 1 के अनुसार यदि सब्जेक्ट के रूप में आई या वी आए तो सब्जेक्ट के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 2 के अनुसार दूसरे सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का रूल। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1, क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूँगा। तो लास्ट में हम देख रहे हैं प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे आया है, तो ये स्पष्ट हो गया कि ये सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो एग्जाम्पल नंबर 1, क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूँगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में मैं आया है, यानी आई आया है। तो आई कौन सा सब्जेक्ट है, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। तो आई के साथ क्या लगेगा, शैल लगेगा। तो सेंटेंस की शुरुआत शैल से होगी, फिर सब्जेक्ट आई आएगा, फिर इसके बाद बी आएगा। अब हम मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे लिखना। लिखना की फर्स्ट फॉर्म राइट, राइट के अंत में हमने आईएनजी जोड़ दिया, तो ये हो गया राइटिंग, जो कि मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया शैल आई बी राइटिंग, क्या मैं लिख रहा हूँगा। अब प्रश्न उठता है मैं क्या लिख रहा हूँगा। तो आंसर मिला ए लेटर, यानी एक पत्र। तो ए लेटर यहाँ पे सबसे लास्ट में आया है। अब हम बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की, क्या हम तुम्हारे घर आ रहे होंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, हम, यानी कि वी यहाँ पे सब्जेक्ट है। तो हम जानते हैं कि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, तो इसलिए सेंटेंस की शुरुआत शैल से होगी, फिर इसके बाद सब्जेक्ट वी आएगा, फिर बी लगाएंगे, फिर अब हम मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे आना, आना की फर्स्ट फॉर्म कम, और कम के अंत में हमने आईएनजी लगा दिया, तो ये हो गया कमिंग। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया शैल वी बी कमिंग, क्या हम आ रहे होंगे। अब प्रश्न उठता है हम कहाँ आ रहे होंगे। तो आंसर मिला टू योर हाउस, यानी तुम्हारे घर। तो टू योर हाउस यहाँ पे सबसे लास्ट में लगेगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। तो अगला एग्जाम्पल हमारा क्या है, आइए देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, क्या राम कल दिल्ली जा रहा होगा। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, राम है। राम कैसा सब्जेक्ट है, राम सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। तो हम जानते हैं कि केवल आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, बाकी किसी भी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होगा। तो इसलिए सेंटेंस की शुरुआत विल से, फिर इसके बाद सब्जेक्ट राम आएगा, फिर बी लगाएंगे, फिर मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे जाना, जाना की फर्स्ट फॉर्म गो, गो के अंत में हमने आईएनजी लगा दिया, तो ये हो गया गोइंग। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया विल राम बी गोइंग, क्या राम जा रहा होगा। अब प्रश्न उठता है राम कहाँ जा रहा होगा। तो आंसर मिला टू दिल्ली, यानी दिल्ली जा रहा होगा। तो दिल्ली यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अब फिर प्रश्न उठता है राम दिल्ली कब जा रहा होगा। तो आंसर मिला टुमारो, यानी कल जा रहा होगा। तो टुमारो यहाँ पे सबसे लास्ट में आया है। तो यहाँ पे आने वाले कल की बात की गई है, इसीलिए हमने यहाँ पे टुमारो लगाया है। इसी तरह से अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 की, क्या वह कपड़े खरीद रही होगी।
तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वह है, यानी सी है। सी यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट है, सी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, लेकिन सी के साथ भी यहाँ पे विल का प्रयोग होगा। तो सेंटेंस की शुरुआत विल से, फिर सब्जेक्ट सी, फिर इसके बाद बी लगेगा, फिर मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे खरीदना। खरीदना की फर्स्ट फॉर्म बाई, और बाई के अंत में हमने आईएनजी लगा दिया, तो ये हो गया बाइंग। इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया, विल सी बी बाइंग, क्या वह खरीद रही होगी, क्या वह खरीद रही होगी। अब प्रश्न उठता है वह क्या खरीद रही होगी, तो आंसर मिला कपड़े, यानी कि क्लोथ्स। क्लोथ्स यहाँ पे सबसे लास्ट में आया है, जो कि ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से अब हम बात करेंगे 5वें एग्जाम्पल की, क्या वे अगले महीने परीक्षा दे रहे होंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में वे आया है, यानी दे। दे कैसा सब्जेक्ट है, दे थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है। तो दे के साथ भी किसका प्रयोग होगा, विल का प्रयोग होगा। तो सेंटेंस की शुरुआत विल से, फिर सब्जेक्ट दे, फिर बी आएगा, फिर मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे देना। देना की इंग्लिश है गिव, जो कि फर्स्ट फॉर्म है। गिव के अंत में हमने आईएनजी लगा दिया, तो ये हो गया गिविंग। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया, विल दे बी गिविंग, क्या वे दे रहे होंगे। अब प्रश्न उठता है वे क्या दे रहे होंगे, तो आंसर मिला द एग्जाम, यानी परीक्षा दे रहे होंगे। तो द एग्जाम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अब फिर प्रश्न उठता है वे परीक्षा कब दे रहे होंगे, तो आंसर मिला नेक्स्ट मंथ, यानी अगले महीने। तो नेक्स्ट मंथ यहाँ पे सबसे लास्ट में आएगा। इसी तरह से हम बात करते हैं छठे एग्जाम्पल की। तो आइए देखते हैं छठा एग्जाम्पल क्या है, क्या तुम शतरंज खेल रहे होगे। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट तुम है, यानी यू है। यू कैसा सब्जेक्ट है, यू सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट यहाँ पे है। तो यू के साथ भी विल का प्रयोग होगा। तो सेंटेंस की शुरुआत विल से, फिर सब्जेक्ट यू, फिर बी लगाएंगे, फिर यहाँ पे मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है खेलना। खेलना की फर्स्ट फॉर्म प्ले, प्ले के अंत में आईएनजी जोड़ दिया, तो ये हो गया प्लेइंग। इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया, विल यू बी प्लेइंग, क्या तुम खेल रहे होगे। अब प्रश्न उठता है तुम क्या खेल रहे होगे, तो आंसर मिला चेस, यानी शतरंज। तो चेस यहाँ पे सबसे लास्ट में आया है, और इसके साथ ही चेस यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से अब हम बात करेंगे लास्ट एग्जाम्पल की, क्या वह कार चला रहा होगा। क्या वह कार चला रहा होगा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में वह है, यानी ही है। ही कैसा सब्जेक्ट है, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, लेकिन ही के साथ भी यहाँ पे विल का प्रयोग होगा। तो सेंटेंस की शुरुआत विल से, फिर सब्जेक्ट ही, फिर आएगा बी। अब हम मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे चलाना। चलाना की इंग्लिश होती है ड्राइव, जो कि फर्स्ट फॉर्म है, और ड्राइव के अंत में हमने आईएनजी लगा दिया, तो ये हो गया ड्राइविंग। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया, विल ही बी ड्राइविंग, क्या वह चला रहा होगा। अब प्रश्न उठता है वह क्या चला रहा होगा, तो आंसर मिला द कार, यानी कार चला रहा होगा। तो द कार यहाँ पे सबसे लास्ट में आया है। तो फ्रेंड्स, जब भी किसी वाहन को चलाने की बात होती है, तो वहाँ पर हम ड्राइव का प्रयोग करते हैं। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपका अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।